शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीने से क्या होता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र। अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे के बारे में आपको नीचे बताया गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वह सभी दोष दूर होने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपके समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए या नहीं? शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के फायदे। आपको यह तो मालूम होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगे तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान की सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको उसके लिए मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पाप हरम शुभम तददीदम कल्पितम देव स्नानार्थ प्रतिग्रहताम श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के फायदे। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने के फायदे। आपको कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आपके शत्रु कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। शिवलिंग पर गेहूं कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपके संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान देना है एवं उसे भोजन करवाना है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपको धन की समस्या है
तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़ मीठा होता है। तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद के अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्या कम होती है। शिवलिंग पर कौन से लोटे में जल चढ़ाना चाहिए? अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए? वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिव जी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करने से शुभ होता है। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सोमवार व्रत करने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातःकाल में जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती की आराधना करनी है। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। आप इसमें फलाहार भी कर सकते हैं। सोमवार व्रत कथा विधि। अगर आप भी सोमवार व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस कथा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस कथा को सोमवार व्रत कथा कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इस कारण बहुत परेशान था। वह शिव जी का भक्त था। वह संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखता और शिव पार्वती की पूजा करता, जिससे कि माँ पार्वती साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव को उन्हें संतान वरदान देने के लिए आग्रह करती है। जिससे कि शिव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। लेकिन फिर भी पार्वती जी के न मानने के कारण भगवान शिव ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संतान सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान शिव और पार्वती की यह सारी बात साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे इस बात की ना तो खुशी थी और ना ही दुख था। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि तुम यह पैसे ले जाओ और इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ, लेकिन तुम रास्ते में यज्ञ करवाते एवं ब्राह्मणों को दान करते हुए जाना। तभी वह मामा और भांजा ऐसे ही यज्ञ कराते हुए काशी की ओर चले जाते हैं। तभी एक नगर होता है जहाँ एक राजकुमारी का विवाह होता है, लेकिन वह राजकुमार काना होता है। तभी राजकुमार का पिता अपने बेटे की यह बात को छिपाने के लिए एक चाल चलता है और सोचता है कि क्यों ना मैं राजकुमारी का विवाह साहूकार के बेटे से करवा दूं और शादी के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा। उसके बाद उस लड़के को दूल्हे के वेश धारण करवाकर उस राजकुमारी से शादी करवा दी गई। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था, तो उसे यह बात पसंद नहीं आई। साहूकार का बेटा राजकुमारी की चुन्नी में सारी सच्चाई लिख देता है। जिसके बाद राजकुमारी वह पढ़ती है तो राजकुमारी के पिता उसे विदा नहीं करते हैं। बारात वापस चली जाती है और ऐसे ही दोनों मामा और भांजा भी काशी पहुंच जाते हैं और यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञ साहूकार के लड़के के 12 वर्ष में किया जा रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके मामा उसे कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो। और जैसा कि भगवान शिव ने कहा कि यह सिर्फ 12 वर्षों तक जीवित रहेगा, तो साहूकार के लड़के के प्राण निकल जाते हैं, जिससे देखकर उसके मामा बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहाँ से शिव और पार्वती जी जा रहे होते हैं। तभी पार्वती कहती है कि मुझे इनका रोना सहन नहीं हो रहा है, तो कृपया इनकी समस्या दूर करें। तब शिव जी कहते हैं यह वही लड़का है जिसे मैंने 12 साल जीवित रहने का वरदान दिया था और इसका समय पूरा हो चुका है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती है और इन्हें वापस जीवित करने की आग्रह करती है।
पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी उस लड़के को वापस जीवित होने का वरदान देते हैं, जिसके बाद वह लड़का फिर से जीवित हो उठता है। उसके बाद वह लड़का अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ वापस जाता है और वहीं नगर में पहुंच जाता है जहां उसका विवाह हुआ था, और वहां पे एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। तभी उस राजकुमारी के पिता ने उस लड़के को पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी प्रण लेकर बैठे थे कि अगर हमें हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा सही सलामत है, तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसी रात शिव जी साहूकार के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इसलिए जो भी सोमवार का व्रत करता है उसकी आयु लंबी होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओके, थैंक यू एवरीवन।